सनातन शब्द का अर्थ गीता में स्वयं स्पष्ट होता है और हम सब भी जानते हैं उसका शाब्दिक अर्थ है जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो मैं आत्मा हूँ, वो मैं अंश जो हूँ इस शरीर में, वो मैं सनातन हूँ। तो सनातन में आत्मा हूँ, जो मैं अंश हूँ वो इस शरीर में हूँ, और इसको जानकर इस स्वभाव में जीना, इसको सनातन धर्म कहा गया। परम ईश्वर, परम आत्मा वो संख्या में एक है, और उन्होंने कहा है मैं सनातन बीज हूँ, यानी इस सृष्टि को पैदा करने वाला मैं हूँ और मैं भी सनातन हूँ। ईश्वर ने कभी नहीं कहा जन्मामि युगे युगे, संभवामि, यानी मैं पॉसिबल होता हूँ लोगों के सामने प्रकट होने जैसा, या कहेंगे कि हमसे मिलने के लिए, या हमसे संवाद कर सके, या हमारे को प्रत्यक्ष हो सके, हम जान सके ईश्वर क्या है, होने कैसे। नमस्ते, ओम शांति। अभी तक हमने सुशीला चौधरी मैम के द्वारा 2 एपिसोड किए गीता के बारे में कि गीता क्या है, पाप कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, पुण्य क्या है, गीता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इसी अध्याय को हम आगे शुरू करते हैं और आगे जानते हैं कि गीता में और क्या क्या हमारे लिए छुपा हुआ ज्ञान रहस्य है। तो मैम आपका स्वागत है। ओम शांति। मुझे भी खुशी है कि जो ईश्वर ने दिया मैं सबको इस चैनल के माध्यम से बांट पा रही हूँ। मैं अब क्वेश्चन उठता है, जैसे आजकल हम लोग बहुत हम्म, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सनातन सनातन शब्द बहुत उपयोगिता में आता जा रहा है। सनातन 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 धर्म, तो वास्तविकता में सनातन धर्म है क्या? इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आप बताइए। निश्चित रूप से आप ठीक पूछ रहे हैं कि देखिए कुंभ का मेला भी इसी हेडिंग के साथ चल रहा है कि ये सनातन की एक हमारी परंपरा है, इसलिए हम ये करेंगे आयोजन, और इसका होना बहुत जरूरी है। सनातन शब्द का अर्थ गीता में स्वयं स्पष्ट होता है और हम सब भी जानते हैं उसका शाब्दिक अर्थ है जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। अब सोचने की बात है कि ये सनातन शब्द हमारे पास तो है, लेकिन इसको हम सही रूप से क्लियर नहीं कर पा रहे, और इसी के आधार से हम अंदर में इतने विश्वस्त हैं कि हम कहते हैं सनातन धर्म ही सबसे पुराना है, इसी से सारे धर्म उपजे हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करके बता नहीं रहे। हमें खुद ही नहीं पता कि आखिर ये सनातन शब्द की उत्पत्ति के साथ और क्या जुड़ा हुआ है। अब हम अपने को समझने की कोशिश करें कि पहली बात हम अपने जीवन से शुरू करें कि मेरा अस्तित्व है। इस मेरे अस्तित्व में सनातन क्या है, यानी जो था, जो है और जो रहेगा। क्या आप बता सकते? नहीं। यही बात हमें समझनी है कि ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो मैं आत्मा हूँ, जो मेरा आत्म स्वरूप है, जो सोचने समझने महसूस करने वाली शक्ति है, वो थॉट एंड फीलिंग का एक कलेक्शन है, विचार भावनाओं का पुंज है, लेकिन वो मेटाफिजिकल स्वरूप है। तो वो इतना छोटा एक बिंदु पे केंद्रित हो सकता है कलेक्टिव रूप से। ये तो हम आज विज्ञान के रूप में हमारे लिए कोई सोचने में असंभव बात नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है। एक छोटी सी मतलब आंखों से नहीं दिखे उतने डॉट पर टीबी डेटा इकट्ठा लिया जा रहा है। तो आत्मा में भी इतना सब कुछ संग्रहित हो सकता है, क्योंकि थॉट एंड फीलिंग्स ही है। तो वो मैं अंश जो हूँ इस शरीर में, वो मैं सनातन हूँ। ओके। समझे? तो ये थॉट एंड फीलिंग्स का जो मैं अंश हूँ, सनातन स्वरूप हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, क्या विचार भावनाओं को आप तलवार से काट सकते हैं? क्या पानी में डुबो के नष्ट होगा? क्या अग्नि जला देगी? क्या उसको हवा उड़ा देगी? नहीं। वो मेरा अस्तित्व बनाता है, मेरे व्यक्तित्व को, विचार, मेरी भावनाएं मेरे को व्यक्तित्व प्रदान करती। और हम जब आत्मा का ज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर स्पष्ट होता है कि जो मेरा मन, बुद्धि और संस्कार, तीन मेरी जो शक्तियां हैं, उन तीनों का स्वरूप भी यही है। मन में भी विचारों से बना हुए हैं, सारे विचार ही चल रहे हैं। बुद्धि में निर्णय है,
वो भी विचारों का ही स्वरूप है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और तीसरा संस्कार। संस्कार माना ये मेरे स्वरूप है, मेरी ये आदतें हैं, मेरा ये स्वभाव है। वो भी विचार स्वरूप में ही तो संग्रहित है हमारे अंदर। तो ये तीनों चीजें ही कुल मिला के आत्मा विचार और भावनाओं से बनी हुई है। लेकिन उसको जब कलेक्टिवली हम देखना चाहते हैं, आत्म केंद्रित होकर जब हम बैठना स्थित करना शुरू करते हैं, तो हमारा वो प्रकाश में स्वरूप प्रकट होता है। उसको ज्योति स्वरूप बिंदु रूप जो हमारा प्रकट होता है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो सनातन में आत्मा हूं, जो मैं अंश हूं, वो इस शरीर में हूं, और इसको जानकर इस स्वभाव में जीना, इसको सनातन धर्म कहा गया। और इसकी स्थापना स्वयं उस परम आत्मा ने की, जो खुद भी सनातन शाश्वत है। और वो इसको कब करता है? जब जब धर्म ग्लानि का समय आता है। तो मैं भी, जैसे आपने कहा कि धर्म की ग्लानि होती है, तब तब सनातन धर्म की स्थापना होती है। तो ये धर्म की ग्लानि सिर्फ भारत में ही होती है, और ये इसके बारे में गीता में कैसे कहा गया है? बहुत ही एक मतलब एकदम एक्साइटमेंट देने वाला प्रश्न पूछ लिया आपने कि धर्म की ग्लानि का श्लोक तो भारत में गीता है, तो भारत के लिए हो गई। उसमें वो भारत शब्द बार बार आता है ना, वो अर्जुन को प्रोनाउंस करते हैं। यदा ही धर्मस्य वाले जो, हाँ, उसमें आता है ना भारत। हाँ, तो वो भारत भारत इस महाद्वीप के लिए नहीं है। ओके, उसका एक दूसरा अर्थ भी हम समझ सकते हैं कि गीता में कई बार अर्जुन को कृष्ण ने संबोधित किया है भारत। अच्छा, भारत के नाम से वो संबोधित करते हैं, तो वो उसे कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भारत में ही धर्म ग्लानि है। धर्म शब्द का अर्थ गीता में बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, बार बार आता है। धर्म का अर्थ जो जो जीवन जीने का मेरा तरीका है, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, उसको धर्म कहा है। और उससे तो अब मैं नहीं समझती कोई भी इनकार करेगा कि वो आज हमारा लाइफ स्टाइल तो डिग्रेडेड है। चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे भारत हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे जैनी हो, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, क्योंकि सब मनुष्य आधुनिकता में जा रहे हैं और सब में प्रेम प्यार सहयोग सहभागिता खत्म होती जा रही है। सब स्वार्थों से आगे बढ़ रहे हैं, फिजिकल मटेरियल को देखते हुए, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए, उसी को जीवन का उद्देश्य मानते हुए इकट्ठा संग्रह करते जा रहे हैं और उसी से दुखी भी होते जा रहे हैं। इसी समय को धर्म ग्लानि कहा गया है और ये पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो मैम ये बताइए, सनातन धर्म क्या है और इसके सिद्धांत क्या है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सनातन का मतलब जो शाश्वत है, जी, तो वास्तव में गीता में ईश्वर ने 3 चीजों को सनातन बताया। सबसे पहला वो स्वयं परम ईश्वर, परम आत्मा, वो संख्या में 1 है और उन्होंने कहा है मैं सनातन बीज हूँ, जी, यानी इस सृष्टि को पैदा करने वाला मैं हूँ और मैं भी सनातन हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, वे भी आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ, पर मैं चूंकि प्रकृति के गुणों से परे रहता हूँ, इसलिए परमात्मा कहलाता हूँ। और जो मनुष्य आत्माएं हैं, वे सतो रजो तमो प्रकृति के स्वभाव जो है उसमें प्रभावित होकर के ही कर्मों में आ जाती है और कर्मों के फल की आसक्ति से भी जुड़ती है। तो वे आत्माएं भी अपने आत्म स्वरूप में सनातन हैं। ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने बताई कि ये जो ड्रामा है, या हम कहें कि ये जो खेल है, सृष्टि चक्र जो बना हुआ है, जो इस धरती पर आत्माएं आती हैं और आत्माएं जाती हैं, ये जो एक टाइम साइकिल में ये घटनाएं घटती हैं, ये सनातन है। ये खेल अविनाशी बना हुआ है, पहले से था, अब है और चलता रहेगा। तो ये 3 चीजें सनातन बताई गई है। और जब हम इन तीनों को जानते हैं, इसके बारे में गहरा ज्ञान लेवें और फिर उसके अनुसार हम ये समझें कि अगर हम अविनाशी आत्माएं हैं, तो हम मतलब सभी आत्माएं, उसमें फिर धर्म कहीं नीचे रह जाता है। मनुष्य आत्माएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्त्री पुरुष जीव, है ना, सभी तरह की आत्माएं,
वो हम सनातन अंश हैं और हम जी रहे हैं, तो हम सदा रहने वाले हैं। और जब हम सदा रहने वाले हैं, अगर हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमें मान लो इस घर में सदा रहना है, तो क्या हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि इस घर को तकलीफ पहुंचाए, इसको नहीं। नष्ट किया जाए, इसको गंदा किया जाए? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ रहना है, तो वो प्रभावित किसे करेगा? हमें ही करेगा। तो अगर हमें सनातन का ज्ञान समझ आ जाए और हम जीवन में अपना ले, तो हम कभी अपनी धरती पर ऐसी व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे जिनसे ग्लोबल वार्मिंग हो, जिनसे हरियाली खत्म हो, जिनसे पृथ्वी पे वायुमंडल का प्रदूषण हो। ऐसे संकट जो इंटरनेशनल लेवल के आ रहे हैं, एक दूसरे धर्मों को खत्म करके एक ही धर्म का शासन करने की बातें हों, जो कि शरीर के प्रतीक है, शरीर की पहचान बता रहे हैं, एक विशेष जीवन शैली को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, उन धर्मों की स्थापना करने का विचार ही हम त्याग देंगे। क्योंकि हमें एहसास हुआ कि हम तो सदैव सदा थे, हम किसी को नष्ट कर भी नहीं सकते। यही गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम जो ये सोच रहे हो कि इनको सबको मारने से मुझे पाप लगेगा या ये नष्ट हो जाएंगे, तो तुम दुखी मत हो। तू चाहेगा तो भी ये नष्ट नहीं होंगे, ये यूं ही यहाँ रहने वाले और हम भी यहाँ ही रहने वाले। बल्कि तू इससे ऊपर उठ और ये सोच कि संतुलन ला करके जीवन में तू अपने मन और बुद्धि को कैसे शांत और सुखी बना सकता है, उस पुरुषार्थ को जीवन में ला। गीता का ज्ञान उसको बता रहा है। वहां कहीं भी श्री कृष्ण भगवान वाच में ये नहीं आता कि अर्जुन को ये सिखाया जा रहा हो कि तू इन पर युद्धों के उपकरण में स्किल्ड हो जा और किस तरह इन पे विजय पा। तो 3 बातों को, सनातन को समझना और ये जानकर अपने जीवन में उनको स्मृति में रखते हुए व्यवहार करना, तो हम समस्याएं तो वैसे ही सुलटती जाएंगी और इसी को सब सनातन स्वरूप में स्वीकार कर लेंगे, तो वो सनातन का अस्तित्व भी उसमें स्थापित होता है। तो आत्मा के लिए जैसे कहा सनातन है, अच्छेद्य अयम, अधाह्य अयम, अक्लिद्य अशुष्य एवच, नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। यहाँ अयम सब आत्मा के लिए आया है कि ये आत्मा सनातन है और इस तरह से है। फिर पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत तत्सु न विनश्यन्ति। इस श्लोक में ईश्वर ने स्वयं के लिए कहा है कि ये सभी आत्माएं प्रकृति के गुणों में आने से अपने स्वरूपों में नष्ट होती है। नष्ट होने का भाव यहाँ ये नहीं है कि आत्मा खत्म होती है, मतलब सतो प्रधानता से तमो प्रधानता में आ जाती है। लेकिन एक ऐसी आत्मा है जो इस प्रभाव में नहीं आती है और वो सदैव इससे परे रहती है, वो अव्यक्त स्वरूप में ही रहती है। वो अव्यक्त भाव जो परमात्मा है वो सनातन है। तो इसको ईश्वर ने आत्माओं से भिन्न अपने आप को स्पष्ट किया है इस श्लोक में। तीसरा उन्होंने कहा, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। यहां उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि सभी भूत प्राणियों का बीज, यानी हम सब में आत्मा है ना, उस सब का आत्माओं हम उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उस सनातन परमात्मा के हम अंश हैं, तो वो हमारा बीज है। और हम सबको जो ये सनातन स्वरूप की बुद्धि का ज्ञान दे रहा है वो वही देता है, और वही हमारे अंदर ये तेज ओजस्विता देता है कि हम आत्म स्वरूप में प्रकट हों। वो उसकी वजह से होती है, परमात्मा की वजह से। और ये जो विधि है, जो हम इसको समझें, ये ज्ञान की विधि ही सनातन को स्थापित करने के लिए शाश्वत विधि सदा रही है, इसी से ही स्थापित होगा, अन्य किसी विधि से स्थापित नहीं हो सकता। ये भी हमारे लिए समझने की बात है। तो सनातन धर्म की स्थापना भगवान कब आकर करता है? हाँ, गीता में इसके लिए स्पष्ट हम सुनते आए हैं, एक श्लोक है
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ गीता में ही भगवान वाच श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि जब धर्म ग्लानि का समय हो गया, यानी आज का समय, इससे ज्यादा तो अब क्या हम ग्लानि की अपेक्षा बिल्कुल, अब करें। देख ही रहे हम कितने पाप तो बढ़ ये गए। समय ईश्वर के धरती पर प्रकट होने का समय है और उसका कर्तव्य वो क्या कर रहे हैं, अधर्म का विनाश करने आ रहे हैं और आत्माओं को नवसर्जित करने आ रहे हैं। नवसर्जित करने का अर्थ ये नहीं है कि वो आत्माओं को नई बनाते हैं, क्रिएट करके फिर से कोई संख्या नहीं बढ़ाते हैं। यानी हम जो आत्माएं डिग्रेड हो गई, जो सनातन स्वरूप में स्थित थी, जो हमारा सुख शांति का स्वरूप था, उससे हम अज्ञानता के साथ तमो प्रधान रूप में आ गई, तभी तो हम दुखी हुए हैं। तो हमारे अज्ञानता को मिटाकर हमें फिर से सनातन स्वरूप में एस्टेब्लिश करने आते हैं। इसको ही धर्म की स्थापना कहा उन्होंने कि तुम्हारे सनातन स्वरूप को स्थापित करने आता हूं और इस विधि के द्वारा जो पहले से थोड़ा स्वरूप में है, सनातन अंश को थोड़ा बहुत समझते हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूं और जो इससे विपरीत चल रहे हैं बिल्कुल, उनको, उनके स्वभाव को और उनके अंदर जो बीमारी है उसको मैं नष्ट करने आता हूँ। आत्मा को ईश्वर नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे बुराइयां व्यर्थ विकारों को नष्ट करने आता है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, और साथ में लिखा है संभवामि युगे युगे। हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए, ईश्वर ने कभी नहीं कहा जन्मामि युगे युगे। संभवामि यानी मैं पॉसिबल होता हूं लोगों के सामने प्रकट होने जैसा, या कहेंगे कि हमसे मिलने के लिए, या हमसे संवाद कर सके, या हमारे को प्रत्यक्ष हो सके, हम जान सके ईश्वर क्या है, कौन है, कैसा। तो उसके लिए वो पॉसिबल हो जाते हैं, वो विधि अपनाते हैं। और पीछे हमने एक श्लोक में पढ़ा था कि वो किस प्रकार होते हैं, वो इस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, योग की विधि से अपनी आत्मा को योग से संयमित करके उस शरीर के द्वारा हमसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर में अधिष्ठाय स्थापित होता हूँ योग की विधि से। तो अब वो क्या विधि है, कैसे है, वो तो हम आगे जान सकेंगे, आज तो इतना ही करते हैं। सो अभी तक जो हमारे दिमाग में जो चलता था ना गीता का, कि यदा यदा हि धर्म ग्लानिर्भवति, मतलब जब जब वो ग्लानि होगी, अधर्म होगा, तो ये वो नहीं कि मैं दुष्ट, हम लोग ये कर समझ जैसे फिल्मों में होता है हीरो और विलन, मैं विलन का खत्म करने आ रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही स्पष्ट किया, मैं उस आत्माओं के गुणों को, अवगुणों को, विकारों को समाप्त करने, जो अच्छे गुणी लोग हैं उनके रक्षा के लिए, जो अवगुणी लोग हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के लिए, सुधारने के लिए आता हूँ, और जो आप डिग्रेड हुए उसको उत्थान करने के पर्पज से आता है। उस विधि को सनातन स्वरूप में एस्टेब्लिश करने के लिए आता, तो अपने आप ही सनातन धर्म की स्थापना हो जाती है कि हम अपने आत्म स्वरूप को जानकर उसी भाव में स्थित होकर व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसी को कहा गया सनातन धर्म की स्थापना। तो बहुत ही अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। इस आपने देखो, मैं ये बचपन से जब ना महाभारत की देखो, जो बी आर चोपड़ा की महाभारत है उसमें पहली ही लाइन यही आती है, यदा याई धर्मस्य। तो लोग माइंड में वही होता है कि महाभारत मतलब जो कौरव पांडवस की लड़ाई, और जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा, अवतरित होऊंगा। लेकिन इस जो श्लोक का आपने आज सही स्पष्टीकरण दिया, जो मेरे भी कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हुए इससे, तो बहुत ही अच्छी व्याख्या की आपने इसकी। तो दर्शकों, ये था हमारे साथ अभी तक एक नया अध्याय एपिसोड जो हम अभी इनके साथ कर चुके, और अभी भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं जिसको हम लेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे पुनः मिलेंगे। ओम शांति।